फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है हमारा जबलपुर में तीसरा दिन। तो बस आज तो हम लोग निकल जाएंगे। आज हमारा रिजर्वेशन है शाम को, तो रात तक पहुंच जाएंगे भोपाल। तो लोग हो गए हैं रेडी, चाय वगैरह पी ली है, ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं अब। तो ब्रेकफास्ट करके आते हैं, उसके बाद मैं पूरी जो कंप्लीट पैकिंग करूँगी। अभी पूरी पैकिंग नहीं हुई है, इनको वर्किंग पर जाना है तब कर लेंगे। चलो चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। आज ब्रेकफास्ट में आलू मटर की सब्ज़ी, गर्मा गर्म पूड़ी, दलिया और उपमा। उपमा मैंने फिनिश कर चुकी हूँ। हम लोग रोज़ यहीं पर आकर गर्मा गर्म नाश्ता करते हैं। यहाँ जो भैया हैं ना, जो सर्व करने वाले और बनाने खिलाने वाले बहुत अच्छे हैं, सभी का बहुत ध्यान रखते हैं। वो पीछे आपको दिख रहे हैं वही भैया। ये भी देखिए कितने शौक से खा रहे हैं। इनको बहुत कम चीज़ें पसंद आती है, पर यहाँ का फैसिलिटी बहुत अच्छी है। हमें तीनों दिन अलग अलग टाइप का नाश्ता दिया गया, एक भी दिन रिपीट नहीं हुआ है नाश्ता। और इतने मन से खिलाते हैं ना कि खाने का भी मन करता है। इसके बाद चाय, फ्रूट्स और भी कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें रहती हैं, तो मस्त मज़ा आता है रोज़ ही ब्रेकफास्ट में। इनने दलिया नहीं लिया था तो लेने पहुंच गए हैं। अब बढ़िया दूध शक्कर मिलाकर दलिया देते हैं यहाँ पर। ये चले गए हैं वर्किंग पर ब्रेकफास्ट के वहीं से। मैं आई हूँ रूम में अकेले। अब मैं पैकिंग करूँगी क्योंकि आज हमें चेकआउट करना है। दोस्तों, आज है हम नए गेटअप में और आज हम जा रहे हैं भोपाल वापस जबलपुर से। तो बस रूम चेकआउट करना है। तो मैं फुल रेडी हूँ। भैया लोग को बुला लिया है कि भैया सामान ले चलो। और अब हम लोग मॉल घूमने जाएंगे और शाम की ट्रेन है हमारी। तो बस वो हो गई हूँ मैं फुल रेडी। ब्रेकफास्ट, चाय सब कुछ हो गया था दिन में, और अब बाहर ही खाना खाएंगे। मॉल में घूमने जाएंगे वहीं पर। तो चलिए चलते हैं अब भोपाल की ओर। ये भी आ गए हैं वर्किंग करके, और अब मैं यहीं पर रिसेप्शन में बैठी हूँ। तब तक ये अपना काम कर लेंगे। भैया लोग को बिल विल वगैरह बनवा रहे हैं और पेमेंट कर देंगे। उसके बाद चलेंगे मॉल की तरफ। तब तक मैं आपको होटल का रिसेप्शन दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा सजाया है। यहाँ पर भी होटल बहुत शानदार थी भाई, मेरे को तीनों दिन इतना बढ़िया लगा ना, बिल्कुल घर जैसा। ये होटल के मेन एंट्रेंस पर ही एक्वेरियम रखा था, जिसे मैंने कैप्चर कर लिया क्योंकि फ़िश बहुत प्यारी प्यारी थी। तो अब चलते हैं मॉल की तरफ। लीजिए, हम लोग आ गए हैं मॉल, और अब घूमेंगे हम दोनों मिलकर इस मॉल को अंदर से। ये देखिए हमने शुरू कर दिया है। और ये बोल रहे थे कुछ ले लो यहाँ से, पर मुझे नहीं समझ में आता है मॉल वगैरह में। तो मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं लेना है, मेरे पास सब कुछ है। तो बस अब हमने ये देखिए मॉल में ये एलिवेटर भी है और पूरी शॉप वगैरह है, हर चीज़ की शॉप है। जैसे भोपाल में डीबी मॉल है ना, सेम वैसा ही मॉल है ये। तो हम लोग बहुत घूमे इधर से उधर। और अभी क्या टाइमिंग कम हुआ था ना, तो भीड़ भी बिल्कुल नहीं थी, बहुत कम ही लोग थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत ये मॉल 5 फ्लोर में बना था, तो हम लोग सभी फ्लोर पर जा जा के देख रहे थे कि कौन सा प्लेस ज़्यादा अच्छा है। ये फूड जोन है, तो ये बोले कुछ ले लो। मैंने कहा मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, अभी इतना प्यारा ब्रेकफास्ट करके आए हैं, तो अभी तो बहुत हैवी लग रहा है, अभी कुछ नहीं खाऊंगी। और ये देखिए ये वॉल कितनी डेकोरेटिव करके रखी है, तो यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये यहाँ पर सामने बैठने का भी स्पेस था, तो हम लोग ने यहाँ पर फ़ोटो सेशन कर लिया। ये मतलब ऑनलाइन भी मिलता है, पर इतना ज़्यादा लुक नहीं देता है। पर ये मॉल है, तो मॉल में कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। ये इसको उस हिसाब से सेट भी किया गया था, तो मज़ा आ गया ये जगह देखकर। इसके बाद फिर हम लोग ने पूरे मॉल में जगह जगह अपनी फ़ोटो ले ली। तो हम लोग आज कुछ डिफरेंट भी लग रहे थे। आज मैं थोड़ी मोटी भी लग रही थी जीन्स टॉप में, बाकी साड़ी सूट में मैं थोड़ी पतली लगती हूँ। तो बस अब हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इनको अब निकलना पड़ेगा, इनके कॉल आने लगे थे कि सर एक कॉल और है तो चलना है। तो मैंने कहा ठीक है आप जाओ, मैं तब तक घूमूंगी कुछ ना कुछ।
जाते जाते इन्होंने मुझसे बोला कि तुम्हें कुछ खाना ही पड़ेगा, कुछ ऑर्डर कर दो। मेरा मन नहीं था, तब भी इनके कारण फिर मैंने मसाला डोसा बुलवा लिया और इन्होंने बिल्कुल नहीं खा के गए मेरे साथ। मैं अकेली खा रही हूँ। देखिए आप लोग, मैं इतना बोर हुई ना इस टाइम में। और ये मसाला डोसा इतना ज़्यादा हैवी था कि मैंने बड़ी मुश्किल से फिनिश किया, क्योंकि मेरे को भूख थी ही नहीं। और मैंने सोचा कि चलो ये मान नहीं रहे हैं तो ले लेती हूँ, ये भी खाने में मदद करेंगे, पर नहीं, ये चले गए मेरे भरोसे छोड़ के। तो बस मैं काफ़ी बोर हो रही हूँ। यहाँ पर नेट भी नहीं चल रहा है मॉल में। तो मैं अपनी फ़ोटो वगैरह देखती जा रही हूँ और उनका जो ब्लॉग के लिए एडिट वगैरह करने का काम कर रही थी और तब तक खाती भी जा रही थी। तो ऐसे करके मैंने टाइम पास करा, ये खाया। उसके बाद फिर मैं बहुत चीज़ें घूमूंगी अकेली, तब तक ये आ भी जाएंगे। पर अभी इस टाइम पे मेरा टाइम नहीं कट रहा था कि मैं क्या करूं, एक ना एक जन होना चाहिए साथ में। पर इन्हें एक ही कॉल के लिए जाना था, तो मैंने ही बोला कि हाँ हाँ जाओ आप, फिर तो अपन को भोपाल निकलना ही है। तो ये चले गए हैं और मैं खा रही हूँ। बाकी मसाला डोसा बहुत टेस्टी था। इसके बाद मैं आ गई हूँ गेम जोन में। मसाला डोसा फिनिश करने के बाद गेम जोन आई हूँ और गेम जोन यहाँ का बहुत मस्त है। अभी आपको देखिए बंदे दिखाती हूँ, जो हम मोबाइल में खेलते ना, वैसे बंदे यहाँ रियल में है, देखिए। दोस्तों देखा आपने बंदे लोगों को? मुझे उन दोनों बंदे, उनको देखकर इतनी हंसी आ रही थी ना। मैंने गेम जोन में बहुत देर बिताया। और ये देखिए कितना प्यारा डेकोरेशन है भाई। अब ये भी आ गए हैं एक कॉल करके और मेरे को ज्वाइन कर लिया है। अब हम मॉल से बाहर आ गए हैं। मॉल के बाहर ये मकर संक्रांति का डेकोरेशन था, तो यहाँ पर हमने फ़ोटो सेशन कर लिया। बहुत प्यारा सजाया हुआ था। हर मॉल में अलग अलग टाइप से डेकोरेशन करते हैं। और शॉप वगैरह भी लगी थी, तो हमने शॉप वगैरह भी घूमी और इन्होंने खाना भी पैक करा के ले आए। अब हमें होटल की तरफ से ही ड्रॉप भी किया गया स्टेशन पे। जबलपुर स्टेशन पहुंच चुके हैं हम लोग। हमारी ट्रेन आ चुकी है। हमारी ट्रेन है इंटरसिटी, जिसमें हमारा रिजर्वेशन है 3rd AC में। तो बस अब लगने वाली है ट्रेन और बैठते हैं। अब मैंने जबलपुर को यहाँ पर बाय कर दिया है और हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं। 3rd AC, तो भाई 3rd AC लगता ही नहीं है, ये लगती है स्लीपर क्लास। इसमें मतलब चैन ही नहीं मिलता बिल्कुल। अभी 8 या 8:15 बजा है और हम पहुंच चुके हैं इटारसी स्टेशन। यहाँ पर हमने खाना भी खा लिया है, इन्होंने पैक करा के लाए थे, काफ़ी टेस्टी खाना था। उसके बाद अब इटारसी से ट्रेन रवाना हो चुकी है भोपाल की तरफ। तो बस 1-1.5 घंटे में भोपाल रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुँच जाएंगे हम लोग। तो मैं तो जबलपुर पर जब चढ़ी थी ना ट्रेन में, तब मेरी ऊपर वाली बर्थ भी थी और मिडिल बर्थ भी थी। तो ये तो बैठे रहे, मैं थोड़ी देर आराम भी कर ली, 1-1.5 घंटा। उसके बाद फिर मेरा मन नहीं लग रहा था, नींद नहीं आ रही थी, तो फिर मैं नीचे आ गई थी। सबसे बात करते करते इटारसी आ गया, खाना खा लिया। अब ऐसे ही बात करते करते भोपाल भी पहुंच जाएंगे। और हमारा ये जर्नी बहुत अच्छी रही, हमने बहुत इंजॉय करा इन 3 दिनों में। बच्चे भी बहुत अच्छे से रहे, हमारी बातचीत होती रहती थी, मौसी ने उनका बहुत ध्यान रखा। तो इसी कारण हम लोग घूम पाए। और आ गए हम लोग रानी कमलापति स्टेशन। हमने ओला कर ली है बुक। रात के 10 साढ़े 10 बजने वाले हैं। 3 दिन बाद और ये मिन्नी पागल हो गई है और ये नमन तुम लोग को ठंड नहीं लग रही? इतनी पतली पतली पहनी अभी ओढ़ के तो बैठा था मैं। चलो अच्छे से रह लिए लोग और अच्छे से घूम आए हम लोग।
ये है मिन्नी की डॉल जो हमने जबलपुर से लाए हैं और वो बोल रही है मम्मी वीडियो बनाओ तो मैं दिखाऊंगी कि कितनी प्यारी डॉल है। उसके हाथ भी मुड़ जाते हैं, पैर भी मुड़ जाते हैं, बाल भी इतने बड़े हैं। वो पता है हेयर स्टाइल बनाने की इतनी शौकीन है, इसलिए हमने ढूंढ के ही बड़े बाल वाली लाए हैं। और एक और लाए हैं ये छोटे बाल वाली, मतलब छोटे तो नहीं है, मीडियम साइज़ के बाल हैं। इसकी भी हेयर स्टाइल बन जाएगी। बहुत खुश हुई हमको देख के, और मेरे को जीन्स टॉप में देख के इतनी खुश हुई। वो बोले मम्मी ये चेंज मत करो और आप डेली यही पहना करो ना। मैंने कहा नहीं बेटा, मेरे को अनकंफर्टेबल लगता है, बाकी हाँ मैं घूमने गई थी तो मैंने पहना। तो बोले मम्मी ये जैकेट उतार के दिखाओ ना आप कैसे लगते हो। तो वो सब मेरे मज़े ले रही थी बहुत। उसको डॉल भी उसकी बहुत पसंद आई। बोले मम्मी इतनी प्यारी डॉल लाए हो, अब मैं रोज़ हेयर स्टाइल बनाऊंगी। और नमन से मैंने बोला बेटा तेरे लिए कुछ नहीं ला पाए। बोले कोई बात नहीं, मेरे को तो पापा दिला देते हैं जो भी चाहिए रहता है जब खुद ले जाके। तो मैंने कहा ठीक है, किसी दिन कुछ चाहिए हो तो पापा साथ चले जाना और ले आना। और उसने बहुत अच्छा ध्यान रखा बहन का और ख़ुद का भी। मौसी ने भी पूरी पूरी हेल्प करी है। वो देखती भी रहती थी, इनको खाना भी उन्हीं के घर से लाती थी। तो इसलिए मैं बेफिक्र थी, नहीं तो फिर ऐसे छोड़ के कहाँ जा पाती। तो थैंक यू दीदी, बहुत आपने सपोर्ट करा और इन दोनों का ध्यान रखा, और इन दोनों ने भी आपस में एक दूसरे का ध्यान रखा। तो बहुत अच्छा लगा। मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा, मैंने बहुत इन्जॉय करा। इन 3 दिन में मैंने बहुत कुछ घूम के आई हूँ। बच्चों को फ़ोटो वगैरह दिखाने लगी थी। तो अभी 11:30 बज गया है, और एक्चुअली हमें कल फिर एक इवेंट में जाना है। बिल्कुल भी आराम नहीं मिलेगा, कल संडे है पर आराम बिल्कुल नहीं मिलेगा। हमें जाना है सुबह 10 बजे ही। इनके कंपनी के ही तरफ से प्रोग्राम है, इवेंट है, जिसमें पूरी पूरी फैमिली को बुलाया गया है। तो बस उसमें जाएंगे, उसमें एंजॉय करेंगे। मतलब नेक्स्ट ब्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।